वेलकम टू मीमांसा अकेडमी। ये लेक्चर है असिस्टेंट प्रोफेसर के पी वाई क्यू का, और प्लस में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ चुके हैं या फिर जो है एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन को किसी न किसी पीएससी में या मेंस में या एमपी फॉरेस्ट के मेंस से क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, उन क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। वो क्लियर? ठीक है, तो ये आपका जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है आपके सिलेबस की, और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कल कर लिया है प्रमुख नदियाँ। इसके 2 पार्ट आए थे, दोनों पार्ट में हमने प्रमुख नदियाँ कर लिया है। ठीक है, आज जो है हम करेंगे इसमें सिंचाई परियोजना, यानी कि जो नदियाँ हैं उसमें कौन-कौन सी सिंचाई परियोजना चल रही है, वो देखेंगे। ठीक है, ये सारे जो आपके पीवाईक्यू लाए जा रहे हैं, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग लाए जा रहे हैं। तो प्लीज़ पूरा लेक्चर वॉच करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? यानी ऐसी कौन सी परियोजना है जिसमें 4 राज्यों की भागीदारी है? तो ध्यान रखना, ऑप्शन डी में दिया गया है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नर्मदा नदी पर केवड़िया ग्राम ग्राम गुजरात में स्थित है। वह क्लियर? अगर आपसे क्वेश्चन आता है किस नदी पर है, तो वो नर्मदा नदी पर है। किस गांव में है? केवड़िया गांव में है। कहाँ पर है? किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध स्थित है। वह क्लियर? और इस परियोजना में जो लाभान्वित राज्य है वो है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। हुआ क्लियर? ये 4 राज्य इसमें लाभान्वित है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सरदार सरोवर परियोजना। और ये भी ध्यान रखना कि इसकी ऊंचाई को लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों की सरकारों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया था, और इस समस्या के समाधान के लिए मार्स समिति मार्स समिति जो है, या जयंती पार्टी समिति, हुआ क्लियर, का गठन किया गया था। कौन समिति? एक है मार्स समिति और जयंती पार्टी समिति। कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि जयंती पार्टी समिति या मार्स समिति का संबंध किससे है, तो वो सरदार सरोवर परियोजना की जो ऊंचाई की समस्या थी किसके बीच में, एमपी सरकार और गुजरात सरकार के बीच में, उसको लेकर समिति बनाई गई थी। हुआ क्लियर? लेकिन क्या हुआ है कि 1987 में नर्मदा विकास प्राधिकरण गठन हुआ, लेकिन इस समस्या समाधान बिल्कुल नहीं हो पाया, और अंत में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अकॉर्डिंग इसकी ऊंचाई जो है 122 मीटर रखी गई है। ये गुजरात के भड़ोज जिले में स्थित है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो वो है 2600 मेगावाट, और वर्तमान में कितनी है, वो है 1442 मेगावाट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सरदार सरोवर परियोजना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? वह क्लियर? तो ध्यान रखना, एक आपको नाम आएगा राजघाट, ठीक है, दूसरा आएगा माता टीला, तीसरा आएगा रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ये सारे नाम जो है एक ही परियोजना के। वह क्लियर? यह जो परियोजना है ये बेतवा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश और प्लस यूपी, यानी उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। इसका प्रारंभ जो है 1972 में किया गया था। वो क्लियर? इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई करना। ठीक है, और ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश की झीलें हैं कौन से, भिंड, मुरैना, दतिया और ग्वालियर क्षेत्र में इस परियोजना के माध्यम से सिंचाई होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, बोल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो भालकुंड जलप्रपात है, कौन सा भालकुंड जलप्रपात जो है, ये बीना नदी, कौन सी नदी, बीना नदी पर स्थित है। और बाकी जो आप देख लो, मानधाता, दर्दी जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात, ये जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। आपको मैंने कल जो नदियां वाला चैप्टर समझाया था, उसमें मानधाता कौन है उसकी हिस्ट्री बताया था। ठीक है, तो वो हिस्ट्री को सुन लेना, उसको याद कर लेना, ताकि आपको क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है या ज्योग्राफी से आता है, आपको क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि इसने क्या पूछा है, नहीं है बोला है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोलार सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में स्थित है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के कोलार सिंचाई परियोजना नर्मदा नदी पर इंदौर जिले में स्थित है। इसमें नर्मदा, ठीक है, कहाँ पर? इंदौर। हुआ क्लियर?
यह जो है 1988 1988 में बनकर तैयार हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध स्थित है। तो ध्यान रखना, गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर निर्मित है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। इसकी नींव जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। ठीक है, और ये गांधी सागर बांध जो है किस जिले में है पूछता है, तो उसका आंसर है मंदसौर जिला। मंदसौर जिले में स्थित है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है 115 मेगावाट। और ये ध्यान रखना कि ये मध्य प्रदेश का पहला पहला बांध है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चंबल नदी पर। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानधाता गार्ज किस नदी से संबंधित है? तो ध्यान रखना, जो मानधाता गार्ज है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित अन्य गार्ज कौन सा है? नर्मदा नदी पर स्थित अन्य जो गार्ज है वो कपिल धारा, धुआधार आदि भी है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनासा बांध खालिस्तान जिले में है। तो ध्यान रखना, आपको नाम आएगा इंदिरा सागर परियोजना, दूसरा नाम आएगा नर्मदा सागर, तीसरा आएगा पुनासा बांध परियोजना। ये तीनों नाम जो है एक ही परियोजना के हैं, वो पुनासा आए, इंदिरा आए, नर्मदा आए, ये सबका नाम क्या है? पुनासा बांध परियोजना। ये एक ही परियोजना है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये जिला स्थित है कौन सा? खंडवा। खंडवा में ये स्थित है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि पुनासा बांध किस जिले में स्थित है, तो ये खंडवा जिले में स्थित है। और ये ध्यान रखना कि इस बांध की ऊंचाई को लेकर भारत के प्रमुख भूगर्भ शास्त्री रहे कौन? शास्त्री डॉक्टर नेगी ने इसे भूकंप प्रभावित क्षेत्र बताया था। इसकी कुल उत्पादन क्षमता है वो है 1000 मेगावाट है, और ये खंडवा जिले में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, खंडवा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान पेहसारी बांध। पेहसारी बांध खालिस्तान में स्थित है। तो ये ध्यान रखना, जो पेहसारी बांध है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण जो है 1984 1984 में हुआ था। और ये जो नदी है, और ये जो है महुवर नदी महुवर नदी पर ये स्थित है। ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध है। मैं आपको बता चुका हूं कि जो गांधी सागर बांध है ये मध्य प्रदेश का पहला बांध है। कौन सा पहला बांध है? हुआ क्लियर? ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि ये जो गांधी सागर बांध बना है ये मंदसौर जिले में बनाया गया है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है 115 मेगावाट। हुआ क्लियर? ठीक है, और नदी कौन सी है? वो चंबल नदी पर स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध धारा या दुर्गा धारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना, जो नदी है नर्मदा, इस नदी पर 4 जलप्रपात है। एक है कपिल धारा एवं दुधारा एक ही जलप्रपात है। ये कहाँ पर है? अनूपपुर में है। दूसरा है धुआंधार जलप्रपात, ये कहाँ पर है? भेड़ाघाट जबलपुर में है। तीसरा है सहस्त्रधारा जलप्रपात जो महेश्वर खरगोन में है। और चौथा है मानधाता जलप्रपात, ये कहाँ पर है? खंडवा में। हुआ क्लियर? और जो हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार ऋषि हुए हैं दुर्वासा ने दुग्धारा, जो दूध धारा है जलप्रपात है, यहाँ पर ध्यान किया था। यहाँ पर मंदिर और आश्रम से घिरा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? अनूपपुर। हुआ क्लियर? आपको कपिल धारा आता है या दूध धारा आता है या दुर्गा धारा आता है, ये सभी एक ही है। ये कहाँ पर है? ये अनूपपुर जिले में। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडो जलप्रपात खालिस्तान में स्थित है। तो ध्यान रखना, जो पांडो जलप्रपात है ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह जलप्रपात जो है केन नदी की सहायक नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात का नाम महाभारत के पौराणिक पांडव यानी 5 भाइयों के नाम रखा गया है, क्योंकि ऐसा मान्यता ये है कि इन 5 पांडवों ने यहाँ पर आके दौरा किया था, यहाँ आके रुके हुए थे। ठीक है, कुछ समय के लिए, इसलिए इसका नाम पांडव जलप्रपात रखा गया है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पन्ना नेशनल पार्क। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो ध्यान रखना, जो गाथा जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो है 91 मीटर, यानी 91 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये जो जलप्रपात है मानसून के मौसम में बहता रहता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पन्ना जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेड़ी खेड़ा बांध खालिस्तान के ऊपर बनाया गया है। तो ध्यान रखना, जो मेड़ी खेड़ा बांध है ये सिंध नदी, कौन सी नदी? सिंध नदी के ऊपर बनाया गया है।
मेडी खेड़ा बांध को अब मोहिनी सागर क्या बोलते हैं? मोहिनी सागर। मोहिनी सागर बांध के रूप में जाना जाता है। यह एक बहुउद्देशीय बांध है जो शिवपुरी के मोहिनी खेड़ा ग्राम के निकट सिंध नदी पर स्थित है। और इस परियोजना का आरंभ जो है 1978 1978 से शुरू किया गया था। इस परियोजना के माध्यम से शिवपुरी और ग्वालियर जिले की भूमि को सिंचित किया जाता है। यह परियोजना जो है 2008 में पूरी हो गई है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सिंध नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूती बांध खालिस्तान के ऊपर स्थित है। ध्यान रखना, जो धूती बांध है ये वैनगंगा नदी पर स्थित है और ये बालाघाट जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो है ब्रिटिश काल में 1923 1923 में किया गया था। इस बांध के जो इंजीनियर थे वो थे सर जॉर्ज मास। क्या नाम था? सर जॉर्ज मास हिरोड थे। और इस बांध से दो नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वैनगंगा। अगर आपसे जिला पूछे तो वो कौन सा है? बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, जो पचमढ़ी में अप्सरा फॉल है उसको फेरी फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। पचमढ़ी जो है इसका नाम जो है 5 पांडव गुफा के कारण इसका नाम रखा गया है पचमढ़ी। हुआ क्लियर? ये मध्य प्रदेश का कश्मीर, सतपुड़ा की रानी, पर्यटन का स्वर्ग कहा जाता है। पचमढ़ी की खोज जो है 1858 में यानी 1858 में जेम्स फोर्थिस ने की थी। और 2009 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है पचमढ़ी को। ठीक है, पचमढ़ी बहुत से प्राकृतिक स्थल है, जिस प्रकार से धूपगढ़, बी फॉल, चौड़ागढ़ की पहाड़ी, डचेस फॉल, आयरन फॉल, रजत एवं अप्सरा फॉल। ठीक है, जटाशंकर, बड़ा महादेव, पांडव गुफा, राजगिरी, लांजीगिरी की पहाड़ियां, प्रियदर्शनी और हांडी को, ये सभी जो है आपको पचमढ़ी में प्राप्त होंगे। जो धूपगढ़ है इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 1350 मीटर। धूपगढ़ जो है किस पहाड़ी में स्थित है? एक बार क्वेश्चन कर चुका है मध्य प्रदेश पीएससी ने। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? महादेव पहाड़ी। हुआ क्लियर? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फेरी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के संदर्भ में ई आर एम खालिस्तान को दर्शाता है। तो ध्यान रखना, सिंचाई के संदर्भ में जो ई आर एम है ये दर्शाता है एक्सटेंशन, रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकरण। ठीक है, एक्सटेंशन, रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। और ध्यान रखना कि इस तकनीक के अंतर्गत 10 साल या उससे पुरानी परियोजना पर विचार किया जाता है। आई आर एम के तहत हेड ई आर एम के तहत हेड वर्कर वितरण प्रणाली कामन क्षेत्र को विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर तिवारा नहर परियोजना खालिस्तान पर स्थित है। तो ध्यान रखना, अपर तिवारा नहर जो है ये सिवनी जिले में स्थित है। यह परियोजना सिवनी जिले की तहसील भीमगढ़ में बैन गंगा नदी पर बनाए गए संजय सरोवर बांध का ऊपरी हिस्सा है, जिसके माध्यम से सिवनी जिले में बड़े भाग में सिंचाई की जाती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सिवनी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंच एक तालाब योजना क्या है? ध्यान रखना, एक पंच एक तालाब पंचायती स्तर पर कुओं और टैंकों के निर्माण की परियोजना है। इसके अतिरिक्त यहाँ मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना है, जैसे कि बाघ परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की है। पेज परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की है। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान की है। और सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कुआ टैंक के निर्माण के लिए पंचायती स्तर की परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवा कुंड खालिस्तान में स्थित है। तो ध्यान रखना, रेवा कुंड जो है मांडू में स्थित है। मांडू धार जिले की नर्मदा नदी के किनारे एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसे मांडवगढ़ या सादियाबाद के नाम से जाना जाता है। रेवा कुंड का निर्माण जो है बाज बहादुर ने करवाया था। यहाँ महल के सामने स्थित है, जो यहाँ रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की अमर प्रेम गाथा को व्यक्त करता है। मांडू को महलों का शहर, मछली की नगरी, सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। यहाँ रेवा कुंड के किनारे रूपमती महल व बाज बहादुर महल और हिंडोला महल स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मांडू। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना, सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात राज्य में स्थित है। यह बांध जो है गुजरात के नौगांव के पास नर्मदा नदी पर बना हुआ है। यह बांध जो है गुरुत्वीय बांध है।
यह बांध जो है 4 राज्य, एक है गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है राजस्थान। इन 4 राज्यों में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है और इस बांध की जो आधारशिला है ये 1960 में 1960 में जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। हुआ क्लियर? इस बांध का निर्माण जो है 17 सितंबर 2070 को पूर्ण हुआ है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? वो है 1450 मेगा वाट विद्युत उत्पन्न करता है, जिसमें 57% जो है मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र है वो है 27% और जो गुजरात है वो 16% राज्य को प्राप्त होता है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष खालिस्तान में बंजर सिंचाई परियोजना पूरी हुई थी। तो ध्यान रखना, गोदावरी नदी कौन सी नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है कौन सी? वो है बंजर नदी। बंजर नदी पर वर्ष 1977 1977 में योजना आयोग ने बालाघाट जिले में बंजर नदी मध्यम सिंचाई परियोजना की शुरुआत की थी और 2003 में बंजर सिंचाई परियोजना पूरी हुई। वर्तमान में इस परियोजना से छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला और मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला लाभान्वित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 2003 में परियोजना क्या पूरी हुई। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनवीडीए द्वारा जिला नरसिंहपुर में प्रस्तावित की गई परियोजना में से एक परियोजना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो एनडीवीए द्वारा जिला नरसिंहपुर में चिंकी सूक्ष्म परियोजना को प्रस्तावित किया गया है। सूक्ष्म सिंचाई के लिए किसानों को प्रेशर के साथ नहरी पानी मिलेगा और इस पानी को टपकन सिद्धांत या फवारा सिंचाई विधि के जरिए प्रयोग में लाया जाएगा। इस योजना के माध्यम से हर खेत को पाने के लक्ष्य के साथ साकार किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, चिंकी परियोजना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता टिला बांध किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखना, माता टिला बांध का निर्माण जो है 1958 में मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से किया गया है। यह जो है बेतवा नदी पर स्थित ललितपुर जिले में है। ठीक है, और इस परियोजना से झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर को लाभान्वित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो बाण सागर परियोजना है, कौन सी? बाण सागर परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त परियोजना है। किसकी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की ये संयुक्त परियोजना है और यह परियोजना जो है रीवा शहडोल मार्ग पे स्थित सोन नदी पर है। इस पर सोन नदी पर थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। यहाँ क्या बोल रहा है? नर्मदा नदी पर नहीं है बोल रहा है। बाकी बरगी, इंदिरा, ओमकारेश्वर ये सभी कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजर नदी परियोजना खालिस्तान घाटी में है। तो ध्यान रखना, बंजर नदी परियोजना नर्मदा घाटी, कौन सी घाटी? नर्मदा घाटी में स्थित है और बंजर नदी नर्मदा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह मुख्यतः बालाघाट और मंडला क्षेत्र में प्रमुख नदी है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नर्मदा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात खालिस्तान नदी पर स्थित है। तो ध्यान रखना, चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है और इंद्रावती नदी जो है मध्य भारत की एक बड़ी नदी है। यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना यहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना, ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले, कौन सा? खंडवा जिला, खंडवा जिले में स्थित है। इसकी कुल अनुमानित विद्युत क्षमता जो है कितनी है? वो है 520 मेगावाट। इस बांध की कुल लंबाई जो है कितनी है? वो है 949 मीटर। इस परियोजना में मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन, धार जिले को लाभान्वित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, खंडवा जिला। तो यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेप परियोजना है उसके पीवाईक्यू प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यू समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी मीमांसा एकेडमी के एप्लीकेशन से, तो प्लीज़ उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए।